हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है बुधवार और अभी है समय सुबह का 8:30 और मैं आई हूँ सुबह के 5:40 को 5:40 को हमारी ट्रेन आई थी हैदराबाद और वहाँ से घर आने के लिए हमको लगा लगभग 1 घंटा, मतलब 6:30 को हम लोग आके पहुँचे। और आते ही सबसे पहले मैंने नहा लिया और हेड भी बर्थ की थी, मैं हेड वॉश की थी। तो पहले सबसे पहले नहा धो के बबलू को रेडी करके भेजा कॉलेज, क्योंकि उसका आज एग्ज़ाम था। तो इसलिए मैंने दाल चावल आलू की भुजिया बना के उसको खिला के मैंने भेज दिया। और उसके बाद मैं थोड़ी सी चाय पीने बैठी हूँ, क्योंकि मैं जितना भी बाहर का चाय पी लेती हूँ ना, तो मुझे घर की चाय की आदत है। मुझे घर का चाय पीने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं चाय पीने बैठी हूँ। और साथ ही मैंने अपना टैब ऑन करके रखा है दोस्तों की वीडियो देखने के लिए, क्योंकि बाहर गई थी मैं, सारे दोस्तों की वीडियो तो मैं नहीं ऑन कर पाई, क्योंकि बाहर का नेटवर्क जो होता है 1.5 GB मेरी नेट है, तो वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैं उसी से मैंने वीडियो भी अपलोड किया था और दोस्तों की वीडियो भी मैं देखी थी। इसलिए मैं घर आते ही पहले अपना टैब चालू कर दिया, और इस पर चार्ज भी नहीं था, तो मैंने चार्ज पे लगा के उसको लगा के बैठी थी। और उदास भी था मेरा मन बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने पहले कभी मेरे बच्चे को छोड़ के मैं कभी नहीं रही। और मेरे से ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो हर चीज़ में ना बचपन से ही मुझसे ज़्यादा वो हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि अगर छींक भी आई ना तो वो मुझसे भी ज़्यादा परेशान होता है। मैं तो फिर भी एडजस्ट कर लेती हूँ कि नहीं ये है, चलो छींक रहा है, सर्दी हो रहा है, तो अंदर का जो चेस्ट के जो छाती में थोड़े बहुत डस्ट होते हैं ना, तो वो निकल जाते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि चलो सर्दी हुई तो अंदर का छाती में जो डस्ट जमा होता है वो निकल जाएगा। कभी कभी पेट का दर्द होता है तो मोशन के साथ वो अंदर का जो थोड़ा डस्ट होता है ना, वो भी क्लियर हो जाता है। पर मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं सोचते हैं, वो उनको बस फिक्र होती है कि हाय क्यों इसे ऐसा हो गया, क्यों उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो ऐसे में ना मेरे हस्बैंड ज़्यादा टेंशन हो जाते हैं बच्चे के लिए। तो किसी एक को तो थोड़ा धीरज रखना पड़ता है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी वो हो जाती हूँ। और चाय पीने के बाद में मैं फिर से शुरू होगी घर के कामों में, क्योंकि मैं जब गई थी ना, बर्तन बहुत सारे पड़े थे, मैं इसे छोड़ के गई थी। और जो अम्मा हमारे पास काम करने आती है, मतलब नीचे झाड़ू लगाने आती है, तो मैंने उसी को बोल के मैं गई थी कि अम्मा आके बर्तन धो जाना, पर वो आई नहीं थी। आई थी बाद में, मतलब मंडे हम लोग गए थे संडे के दिन, और अम्मा आई थी मंडे इवनिंग। तो तब तक ना बबलू क्या किया, बर्तन सारा धो के रखा था। बबलू की कभी आदत नहीं है बर्तन वगैरह धोने की, पर वो फिर भी धोया था। और मैंने कॉल करके पूछा था कि अम्मा आई थी क्या, बर्तन धो के गई क्या? तो बबलू ने कहा कि नहीं मम्मी, अम्मा तो नहीं आई, पर मैंने धो लिया बर्तन सारा। तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, पर बच्चा है ना, वो उससे कहाँ होता है। पर फिर मैं वापस आके सारे बर्तन बेसिन में डाल के फिर से मैं धो मांज के रख रही हूँ। और साथ में दोपहर के लिए लंच भी बना रही हूँ, क्योंकि साथ ही साथ काम भी हो जाए। मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं ट्रैवल करके आओ ना तो वैसे ही अच्छा नहीं लगता है, और बच्चे को छोड़ के आई हूँ तो मन और ज़्यादा उदास है। अच्छा, मेरी एक यूट्यूब फ्रेंड पूछ रही थी कि हम यहाँ पर क्यों रहते हैं हैदराबाद, की हम तो बंगाली हैं, फिर हैदराबाद में हम लोग क्यों रहते हैं। एक्चुअली मेरे जो दादाजी, मेरे पापा, मेरे दादाजी, सारे लोग यहीं पर बहुत सालों से, मतलब मैं पैदा होने से बहुत साल पहले से ही यहीं पर रहते थे, तो इसीलिए हम भी यहीं पर हैं। और किसी ने मुझे पूछा भी है कि बबलू कहाँ होगा अगर हम बेंगलोर जाएंगे। तो बबलू को जो है, मैंने अपनी बड़ी जिठानी को मैं बोल के गई थी, और बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो हर वक्त बच्चों के लिए बहुत टेंशन पे रहती है। मतलब मैं बेफिक्र होकर कहीं भी जा सकती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि
उनकी बड़ी मम्मी जो है, मेरी बड़ी जेठानी, वो बच्चों को बहुत अच्छे से, मेरे दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से देख लेती है। मुझे कभी कोई टेंशन नहीं होता। पता है, वो तो गई थी हमारे साथ स्टेशन पे छोड़ने भी लला को, और वहाँ पर इतना रोने लगी, क्या बताऊँ। और लला भी बहुत सैड हो गया था अपनी बड़ी मम्मी को देख के। तो मैं अपनी जेठानी के पास ही बड़े बेटे को छोड़ के गई थी। वैसे तो रहा तो घर पे ही, खाना पीना सारा उनके घर पे हुआ और उनके घर पे ही सोया था, पर इसका भी एग्ज़ाम था ना, तो वो एडजस्टमेंट करके, मतलब एग्ज़ाम के लिए कभी यहाँ रुका और जब एग्ज़ाम नहीं था तब उनके घर पे रुका। मतलब वो समझ के, मतलब अपना जो जिस पे फ़ायदा हुआ वो देख के काम किया था। और यहाँ पर मेरा खाना बन गया था और मैं गैस और मतलब पूरा जो है अच्छे से किचन की सफाई भी कर ली, क्योंकि एक दिन के लिए भी हम अगर कहीं चले जाए ना, तो उस किचन में खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। वैसे तो मैं खाना बनाने से पहले एक बार मैंने साफ़ कर ली थी, और क्योंकि मैं जल्दबाजी में थी उस टाइम, क्योंकि बबलू को कॉलेज जाना था, तो मैंने बस गैस को साफ़ करके और नीचे का प्लेटफॉर्म मैंने साफ़ करके खाना उसको बना के दे दिया था। बाद में जब सारा खाना बन गया दोपहर का, और तब मैंने सारे मतलब पूरा किचन ठीक से मैं विम लिक्विड डाल के रगड़ के साफ़ की हूँ, वरना नहीं अच्छा लगता है मुझे अगर ऐसे ही दिख पड़ा ना कोई कॉकरोच वगैरह कुछ भी, तब मैं मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है। तो इस वजह से मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। और आजकल जो श्रावण का महीना चल रहा है, तो इस महीने से ही हमारा जो सिलाई का काम है कुछ ज़्यादा ही होता है, तो सिलाई का काम भी बहुत ज़्यादा है। मैं वहाँ पर गई हुई थी बेंगलोर, वहाँ पर भी मुझे बहुत सारी कॉल आई थी कि मतलब ब्लाउज़ के लिए सिलवाने आने वाले हैं, बहुत सारे मेरे कस्टमर्स वेट कर रहे हैं मेरे लिए। तो मुझे मतलब ये सारा काम ख़त्म करके सिलाई पे भी ध्यान देना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कितना भी चाहे मैं लेट करूँ लेकिन मुझे ही देते हैं, मुझसे ही सिलवाते हैं। तो इस वजह से एक और है जो कि मैं जल्द में हूँ, और काम भी करना है और वीडियो भी डालना है, सारे दोस्तों की वीडियो भी देखनी है, और यहाँ पर जो है मेरी सिलाई भी जारी रखनी है। तो अपने काम पे भी फोकस देना ज़रूरी है, क्योंकि उसे भी हम ढीला नहीं छोड़ सकते हैं, हर चीज़ पे बैलेंस रखना ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि अभी इसको क्या ज़रूरत पड़ गई कि सिलाई भी करे, यूट्यूब भी करे, और बाकी घर का जो काम है वो तो करना ही है, क्योंकि लेडीज़ हैं, घर की औरतों को तो घर के कामों में ही व्यस्त रहना चाहिए। पर ऐसा नहीं है, हमें हर एक चीज़ करनी पड़ती है और करना ज़रूरी भी है। अपना पैशन बोल के भी कोई चीज़ होती है, तो पैशन को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा जो है लव भी है, सब कुछ है। मतलब हमारी कोई दूसरा चीज़ के लिए हम अपना पैशन को तो नहीं छोड़ सकते ना, तो सब कुछ करना ज़रूरी है हमको। हमारे भरोसे अगर कोई बैठे हैं, मतलब जैसे मैं गई थी, पर मेरे लिए तो कोई रुके हुए थे सिलाई के लिए ना, तो हमको उनके लिए कम से कम सिलना चाहिए कि हमें इतना प्यार करते हैं, हमारा काम को इतना प्यार करते हैं, तो हमें उनके लिए कम से कम करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि भाई इसको पैसों की ज़्यादा चाहत है, ये है वो है, तो लोग तो बोलते रहेंगे, लोगों का काम और क्या होता है, लोगों का काम बस दूसरों की नुक्स निकालना होता है कि ये है वो है। तो लोगों को हमेशा इग्नोर करना चाहिए। हमें ज़िंदगी में बस 5% हमें अच्छे लोग मिलेंगे और 95% बुरे लोग ही मिलेंगे। तो 5% लोगों के जो बातें होती है, जो नसीहत होती है, हमें उसको पकड़ के चलना चाहिए, और जो 95% के लोग हमें सामने तो बहुत अच्छे बोलेंगे सामने, और जैसे ही हमने मुंह मोड़ दिया पीछे से बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा इग्नोर करना है और थोड़ा दूरी बना के रखना ज़रूरी है। अच्छा, एक मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि आपका बेटा 12th क्लास में पढ़ता है, आप लगती नहीं हो 12th क्लास बच्चे की माँ। तो मैं तो एक्चुअली मेरी शादी को अभी 21 साल हुए हैं, और मेरा बड़ा बेटा जो है 20 साल का है। तो बड़ा बेटा जो है बीटेक सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम लिख रहा है, और
की उम्र अभी 18 प्लस हो गया है और छोटा बेटा अभी 17 में है। तो दोनों भाइयों में ना 2.5 साल का फ़र्क है। तो आप समझ सकते हो, बड़ा बेटा जो है बीटेक सेकेंड ईयर है। तो इस बात का भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि अब इतनी उम्र में इसको क्या ज़रूरत पड़ गई कि इंस्टाग्राम की रील बनाए और यूट्यूब में वीडियो बनाए और ये सब कुछ लेके बैठे। तो यही सब है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों की परेशानी होती है, बल्कि करते हम हैं, हम सब कुछ हैंडल करते हैं, लोग कुछ नहीं करते हैं। पर लोगों का मतलब काम होता है कि दूसरों की लुक्स निकाले और बैठे और विचार करे कि ये कर रही है, वो कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को साथ क्या करना चाहिए, बस आप लोग बता देना ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। तो मैं आप लोगों के कमेंट की इंतज़ार करूँगी कि तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। और मुझे कोई परवाह नहीं है कौन क्या बोलता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं हमेशा और वो कभी कोई चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। तो इस बात की पॉजिटिविटी मेरे पास है और मेरे बच्चे भी मेरे साथ होते हैं। और आप देख रहे हो कपड़े मैं सुखा रही हूँ, जब से आई हूँ तब से कपड़े लेके मैं यहाँ वहाँ भाग रही हूँ। एक बार मैंने छत पर सुखा के आई थी जो कि सूख रहा है और बाकी का मैं यहाँ पर डाल दी हूँ सारा। आप देख सकते हो लंबा लाइन डाल के, और ना मैं छत पे भी सुखाई थी और एक लोड जो है मशीन में भी है। और इसी के साथ ब्लॉग को भी दी एंड करते हैं। आप लोग हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। आज के